15 जनवरी यानी वैवाहिक वर्षगांठ राजस्थान के उस नेता की जो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में लोकप्रियता के पैमाने पर सबसे ऊपर है, और वो है सचिन पायलट। कहने वाले लोग बहुत कहते हैं कि सचिन पायलट को तो राजनीति विरासत में मिली है। पहले से वो एक बहुत ही अमीर परिवार से थे, तो उनको सब कुछ विरासत में मिला है। ही इज बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। लेकिन जो उनको करीब से जानते हैं वो जानते हैं कि सचिन पायलट ने हर जगह अपना संघर्ष किया है, फिर चाहे वो राजनीति हो या फिर उनकी निजी जिंदगी हो। सचिन पायलट की जो जीवन संगिनी है सारा पायलट जी, उनसे विवाह करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि बहुत सारी अटकलें थी। लेकिन उस पूरे संघर्ष को करते हुए वो अटकलें भी दूर की गई। इस पूरी कहानी को, इस पूरी संघर्ष की कहानी को आज हम बयां करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले नमस्कार, आप सबका स्वागत है राजस्थान संवाद में। मेरा नाम है वरुण भंसाली और मेरा नाम है चेतना शर्मा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सचिन पायलट के निजी जीवन के संघर्ष की। सचिन पायलट जिस दौरान विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्हें सारा पायलट जी मिली और उनसे उनका प्रेम संबंध बना। लेकिन उस प्रेम संबंध को एक आयाम तक पहुंचाना, उसे विवाह में बदलना कोई आसान नहीं था, क्योंकि सारा जिस परिवार से थी वो भी एक बड़ा राजनीतिक परिवार है और सचिन जिस परिवार से थे वो भी एक राजनीतिक परिवार है। लेकिन जो कास्ट डिफरेंसेस थे, जो धर्म के अंतर थे, वो बहुत ज़्यादा थे। ये हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो शेख अब्दुल्ला के परिवार से थी, ये राजेश पायलट के परिवार से थे। लेकिन सारे संघर्षों को सचिन पायलट ने पूरी तरह से पार किया। देखिए, संघर्ष यहाँ से ही शुरू नहीं, इससे पहले से शुरू हुआ था। पहले पिता का निधन। छोटी सी उम्र में सचिन पायलट ने बहुत कुछ देखा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पिता का निधन हुआ, छोटी सी उम्र में उन्होंने ये देखा। फिर उसके बाद आता है उनके वैवाहिक जीवन के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, उसकी बारी। और फिर उसके बाद आता है उनके राजनीतिक जीवन के संघर्ष की बारी। तो एक के बाद एक, बैक टू बैक उन्होंने इतने संघर्ष किए हैं, जिससे अब वो एक पक कर तैयार हो चुके हैं। संघर्ष के बाद आप नहीं कहते हैं कि संघर्ष के बाद बहुत सारे जैसे आंधी तूफान हम झेल लेते हैं, उसके बाद बहुत परिपक्वता आ जाती है। वो अब आ चुकी है सचिन पायलट में। जाहिर तौर पर जो कहते हैं कि सचिन पायलट बहुत ही ज्यादा यंग है, उनमें वो मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई यंग लीडर में सबसे ज्यादा मैच्योरिटी है वो सचिन पायलट की है, और वो भी इस वजह से क्योंकि उन्होंने हर तरफ बहुत संघर्ष देखा है। चाहे बात पब्लिक लाइफ की हो, तो इतना जल्दी पब्लिक लाइफ में आ जाना, लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना और उसके अलावा साथ साथ डिलीवर भी करना। आप देखिए, सचिन पायलट बहुत ही छोटी उम्र में बन चुके थे एमपी। लोकसभा में बोलने का उनको मौका मिला, तब सब दिग्गज बैठते थे। लेकिन सचिन पायलट की किसी भी स्पीच, किसी भी भाषण में कहीं पर भी आपको अपरिपक्वता नहीं झलकेगी। वैसे ही परिपक्वता उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी दिखाई। जब बात थी सारा पायलट से उनके रिश्ते को एक अंजाम तक पहुंचाने की, तो उन्होंने हर मुश्किलातों को पार किया। फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला तक कभी न कभी अगेंस्ट रहे रिश्ते के। उनके खुद के घर में भी बहुत सारे अगेंस्ट थे इस रिश्ते के, लेकिन सबको मनाया और सबकी सहमति के साथ ये शादी की। और इसलिए कहते हैं कि सचिन पायलट जो है वो बहुत ही शांत दिमाग से बहुत ही अंजाम तक हर चीजों को पहुंचाते हैं और पूरा संघर्ष करके पहुंचाते हैं। इसीलिए उनकी डिलीवरिंग एबिलिटीज पर, उनके काम करने की क्षमता पर किसी को भी कहीं पर भी बिल्कुल थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। और उनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण कार्यकर्ता उनसे इस कदर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि मकर संक्रांति के पर्व पर उन्होंने किस उल्लास से सचिन पायलट को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाया। कार्यकर्ताओं का प्यार इतना जबरदस्त है, इतना ज्यादा है, क्योंकि
वो जानते हैं, देखते हैं इनके संघर्ष को बहुत करीब से। वो जानते हैं कि जब महज 20-22 सीटें थी राजस्थान में, तब उन्होंने राजस्थान की कमान संभाली थी, और क्या तरीके से, पुरजोर तरीके से जो यहां सत्ता में सरकार थी उसका विरोध किया, हर जगह विरोध किया, सड़क पे भी, जेल में भी गए, सब कुछ किया। और हर विरोध को करके, लोगों के बीच जाके, लोगों से मिलके, लोगों को ये कॉन्फिडेंस दिलाया कि अगर उनके लीडर सचिन पायलट सत्ता में आते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही वजह थी कि फिर से कांग्रेस को एक मैंडेट मिला। सचिन पायलट का बेहद संघर्ष था 22 से 100 तक ले जाने को कांग्रेस में, और वही संघर्ष कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी किया, और शायद इसीलिए आज उनका निजी जीवन इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। हर कोई मिसाल देता है, जो भी प्रेम विवाह करता है वो मिसाल देता है सचिन पायलट और सारा पायलट की। बिल्कुल, और उन्होंने इस रिश्ते की मर्यादा को भी रखा। कभी भी अपने रिश्ते को इतना, उनका मतलब जो बैकग्राउंड है वो पूरा पॉलिटिकल है, दोनों परिवारों का, पर कभी भी उन्होंने इस रिश्ते को सबके सामने सार्वजनिक नहीं होने दिया। उसकी निष्ठा का भी बहुत बहुत सम्मान किया। ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल सचिन पायलट ने सबको दी है, और हम सचिन पायलट के इस बड़े दिन पर उनको बहुत बहुत ढेरों बधाइयाँ देते हैं। सचिन पायलट का ये संघर्ष हमेशा लोगों के लिए मिसाल बनता रहा है और आगे भी बनता रहेगा। यही आशा करते हुए सचिन पायलट को राजस्थान संवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है आपकी विवाह वर्षगांठ पर। और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता, और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है, और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए, और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।